ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो नए स्टॉक्स की दौड़ शुरू बड़ी बचत के लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे वो दो कौन से स्टॉक्स हैं जो बड़ी बचत कर सकते हैं। इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। यह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल था। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में अगर हम देखें तो आज भी अगर हम देखें तो मार्केट में आज भी कल का जो हाई था वो ब्रेक हुआ और मार्केट ने अगेन एक हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,57,816 का। एक टाइम में मार्केट 795 पॉइंट प्लस हो गई मार्केट, और फिर चूंकि मार्केट डे बाई डे आपकी इंक्रीज कर रही है और 1,58,440 जो कि रेजिस्टेंस लेवल भी बताया गया था, मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग की और फिर हमने देखा 1,56,141 की तरफ मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रही है 879 पॉइंट नेगेटिव के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में बेहतरीन इजाफा रहा है 1276 मिलियन, जो कल से यानी कि बहुत ज्यादा, कल 983 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में इजाफा हुआ। आज गिरावट की क्या वजह थी? वजह ये थी कि जो बड़े स्टॉक्स जो आपके परफॉर्म कर रहे थे, ऑयल सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स और दूसरे जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स थे, आज उनको थोड़ा सा उनमें रुकावट नजर आई। आज थोड़ा सा करेक्शन करते नजर आए। बहुत ज्यादा हैवी करेक्शन नहीं हुई है, लेकिन आज थोड़ी सी करेक्शन ड्यू थी। और जबकि जो छोटे स्टॉक्स थे वो चलना शुरू हो गए और उनमें हमने देखा एफएनएल कैप लगा, फिर आगा स्टील में अच्छी मूव बनी, अमरेली स्टील को कैप लगा, इसके साथ बलूचिस्तान ग्लास लोअर साइड से रिबाउंड हुआ, साथ ही ट्रीट कॉर्पोरेशन ने अच्छा परफॉर्म किया। छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट थे माशाल्लाह से इंप्रूव हुए और उनके अंदर एक अच्छी रैली, ट्रीट बैटरी रिबाउंड हुआ, बहुत सारे से छोटे स्क्रिप्ट चलना शुरू हो गया। आपको याद होगा कि कल बताया गया था कि जब आपकी मार्केट गिर रही होगी तो छोटे स्टॉक्स आपके आके सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, लीड मार्केट को लीड करना शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि जब छोटे स्क्रिप्ट चल रहे होते हैं तो इंडेक्स वेटेज इतना नहीं होता, इसलिए वो इंडेक्स को यानी कि लीड नहीं कर सकते, इंडेक्स को बढ़ा नहीं सकते। तो चूंकि इंडेक्स के अंदर करेक्शन ड्यू थी, इंडेक्स ने अपनी करेक्शन यानी कि बड़े स्टॉक से थोड़ी सी करेक्शन ली और छोटे स्टॉक ने आज जो ट्रेडिंग को यानी कि एक्टिविटी को आज संभाल लिया और एक अच्छी मूव के साथ पॉजिटिव क्लोज है। तो आज के हवाले से अगर हम देखें, बजाय तो मार्केट 879 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज छोटे स्क्रिप्ट बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए और काफी स्टॉक तो वॉल्यूम लीडर भी रहे हैं। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम बात करें कुछ न्यूज के हवाले से तो सबसे पहले हुकूमत जो ट्रैक्टर के हवाले से पॉलिसी मुतारिफ कराने वाली है, तो ये ट्रैक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। एवेंसियोन के हवाले से खबर अच्छी है कि एवेंसियोन जो यूरोप मशरकी वस्ता में आला कीमत के स्ट्रेटेजिक मंसूबों को यानी कि महफूज कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, तो ये एवेंसियोन के लिए अच्छा था। ये खबर आते ही एवेंसियोन में हाई लगा और काफी टाइम से एक्यूमुलेट हो रहा था, इसी वजह से रैली कर गया, मजीद रैली के चांसेस हैं। चश्मा शुगर मिल्स मुकम्मल जो है मिल्कियती जो इनकी जेली कंपनी है, जो इनकी सब्सिडीज है, होली सब्सिडीज कंपनी है, उसके साथ ये अमल गमेशन यानी कि इनके साथ मर्ज होने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये चश्मा शुगर के लिए भी अच्छा है। ट्रीट बैटरी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के साथ पोर्टफोलियो को यानी कि मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं, वसत यानी कि कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से ट्रीट बैटरी आज ऊपर के लॉक तक उठा और फिर क्लोजिंग हुई 14 रुपए के करीब। पाकिस्तान की बरामदात 5.11 बिलियन डॉलर पर मुस्तहकम है क्योंकि टेक्सटाइल का शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। टेक्सटाइल मुसलसल यानी तरक्की कर रहा है। इस्माइल इंडस्ट्री स्पेन में मुकम्मल अपनी एक जेली जो मिल्कियती कंपनी उसको कायम करेगी, तो ये इस्माइल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम कुछ रिजल्ट वगैरह और बोर्ड मीटिंग की बात करें तो रिजल्ट में आज बलूचिस्तान बीसीएल का रिजल्ट था, जिसमें बोलान कास्टिंग का 1 रुपया 67 पैसे एपीएस माइनस रही। इंटरलूप का रिजल्ट था 100% कैश, 1 रुपया कैश डिविडेंड और 3 रुपये 84 पैसे का ईपीएस रही। आयशा स्टील 1 रुपया 55 पैसे लॉस शो किया। एसएमसीपीएल 4 रुपये 11 पैसे की ईपीएस और 2.5 रुपये का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिया। इसी तरीके से नेशनल फूड 13 रुपये 65 पैसे की ईपीएस रही, 5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। बोर्ड मीटिंग में अगर हम देखें तो ट्रिपल पी की कल बोर्ड मीटिंग है, यानी कि
मेटको फूड की, एमएफएल की बोर्ड मीटिंग है, डाइनो की बोर्ड मीटिंग है, सिमेट्री एसवाईएम की बोर्ड मीटिंग है और कैपको की बोर्ड मीटिंग यानी कि होगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव मार्केट नेगेटिव नोट के साथ नेगेटिव क्लोज है, करेक्शन के साथ क्लोज है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $62.73 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 64 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में बार बार 63 का लेवल ब्रेक हो जाता है। 64 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी करेगा, अदरवाइज रेंज बाउंड एक्टिविटी रह सकती है 62.50 से लेके 61.50 तक। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो देखिए गोल्ड ने जो 3715 का जो हाई बनाया था अब वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक 3715 का लेवल ब्रेक नहीं होगा मजीद तेजी नहीं होगी। हाँ, मजीद गिरावट जरूर हो सकती है, 3650 से लेके 3600 और 3520 तक की हो सकती है। 3715 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी है, तेजी होगी, अदरवाइज मंदी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर का लेवल है 4250, ये लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी है, अदरवाइज 41 से लेके 40-50 तक डाउन साइड की तरफ मूव करेगा क्योंकि ओवरबोट हो चुका है और 5 दिन रह गए तकरीबन आज का दिन मिला के जो मॉनेटरी पॉलिसी में, और अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है और प्री रैली हो चुकी है। जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी ये चीजें और ज्यादा रिवर्स भी हो सकती हैं, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल देखें तो मार्केट 239 पॉइंट ओवरबोट है। मार्केट में आज थोड़ी सी करेक्शन हुई है तो इस वजह से कमी हुई है और मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट में कमी हुई है। इसी तरीके से अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं, क्या अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें, देखिए 1,58,440 ये रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था, मार्केट उसके करीब तक पहुंच गई और फिर वहां हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। मार्केट में जो बड़े स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहे थे थोड़ी सी करेक्शन नजर आई और जबकि छोटे स्क्रिप्ट आपके बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आए। इस वक्त अगर हम देखें तो इंडेक्स में आपको करेक्शन नजर आ रही है और 1,56,000 सपोर्ट लेवल है। कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 1,56,000 तो मार्केट 1,55,000 से लेके 1,53,800 की तरफ यानी कि मूव कर सकती है। मार्केट मजीद अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर 1,56,000 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो मार्केट बाउंस बैक कर जाती है। अच्छा, फॉर सपोज मार्केट अगर 1,56,000 का ब्रेक करती है तो क्या होगा, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा? नहीं। क्यों नहीं प्रेशर आएगा? जो बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ चुके होंगे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो बढ़ चुके हैं उनमें प्रेशर आ सकता है, लेकिन चूंकि आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्पेशली फर्टिलाइजर, इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ और रैली कर सकते हैं। आज आईटी सेक्टर्स के अंदर भी हमने देखा कि मोमेंटम थोड़ा स्टार्ट हुआ ऑक्टोपस में, थोड़ा सा नेटसोल, थोड़ा एवेंसियन वगैरह में भी, तो इंशाल्लाह इनमें भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है और बाकी छोटे स्क्रिप्ट तो आपके परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे, हायर साइड पे नफा बुक करते हुए चलें, प्रॉफिट टेकिंग के साथ चलें। मार्केट इस तरह की वॉलेटाइल करती इसी वजह से क्योंकि मार्केट थोड़ी सी जगह बनाती है। तो अभी चूंकि इन सेक्टर्स के अंदर गुंजाइश मौजूद है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स एंड रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर के अंदर, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अगर बाई चांस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फौरन ही बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। मेन रेजिस्टेंस लेवल है 1,58,440, ये ब्रेक होगा तो लॉन्ग यानी 1,60,000 1,65,000 मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि मौका मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि दो नए स्टॉक्स दौड़ शुरू हो चुकी है बड़ी बचत के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि माजी में नेशनल रिफाइनरी 100 रुपए की तेजी करवाई गई है, 90 रुपए की तेजी की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई, आज करेक्शन भी हुई। इसी तरीके से बलूचिस्तान गिलास, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इसी तरीके से और बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जिनकी कॉल दी गई। एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, ईफर्ट हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, इस तरह के हमने माजी में जो है वो वीलॉग्स बना के आपके साथ शेयर किए। आज दो नए स्टॉक आपके साथ शेयर करेंगे जिनमें बड़ी बचत हो सकती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन में देखा जाए तो 25 का यानी कि रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ब्रेक कर दिया है। ट्रीट कॉर्पोरेशन ने 24 रुपए स्टॉप लॉस बनता है और ट्रीट अपकमिंग 30 रुपए से 28 से लेके 32 रुपए तक जा सकता है, 7 रुपए की बचत हो सकती है। तो ट्रीट आपका अगला टारगेट या आपका अगला निशाना हो सकता है स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरीके से अगर हम देखें अमरेली स्टील, अगर अमरेली स्टील को देखें तो आज इसके अंदर कैप लगा क्योंकि काफी टाइम से ये एक्यूमुलेट हो रहा था और लेवल जो इसने अमरेली स्टील ने रेजिस्टेंस लेवल जो बनता था 24 रुपए का वो ब्रेक कर दिया 23.50 स्टॉप लॉस से, और अमरेली स्टील आपका 29 तक 32 तक भी जा सकता है यानी कि 6 रुपए की बचत दे सकता है। तो ट्रीट में 7 रुपए की बचत हो सकती है और अमरेली स्टील में 6 रुपए की बचत होती है। दोनों स्टॉक तेजी जो ये दौड़ चल रही है इंडेक्स के साथ साथ जो स्टॉक की दौड़ चल रही है इसमें ये शामिल हो सकते हैं और एक अच्छा गेन
दे सकते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में इनको ऐड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कमेंट्स के ऊपर कुछ बात करें, तो कमेंट्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की हौसला अफजाई नजर आई। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स दिए कि ग्रेट एनालिसिस और इस तरह की चीजें, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये सब अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला ने मुझे एक वसीला बनाया हुआ है, जो चीजें जो रिसर्च मेरे पास है वो मैं आपके साथ सिंसियरिटी के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपका भी बेनिफिट हो और आपके भी जो है वो ग्रोथ हो और तरक्की हो। क्योंकि हमारा जो मकसद है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को लेके बहुत सारी क्या सा रही थी, नेगेटिविटी थी। लोग यही कहते थे कि यार स्टॉक मार्केट में ना जाए, या स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो नुकसान ही होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरीके से होता है। लेकिन देखिए अगर डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी फिर बेहतरीन ही आता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह मेरी टीम की जो हार्ड वर्किंग है, जो काविश है, उसका नतीजा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्लाइंट बेहतरीन प्रॉफिट के अंदर है। किसी ने एफएनईएल के अंदर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट किया, जिसकी जो है वो आज अपने समीर आपको बताएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे क्लाइंट, ये तो सिर्फ एक क्लाइंट का नफा है, इसके अलावा बहुत सारे अनगिनत क्लाइंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सीजीडी बेहतरीन सीजीडी कट रहे हैं। तो ये क्या चीज है, ये यही चीज है कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की हौसला अफजाई और हमारी मेहनत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रंग ला रही है। इसीलिए इसी चीज को जारी रखें और हम भी इंशाल्लाह इसी चीज को मजीद जारी रखेंगे। जब तक आपकी हौसला अफजाई आप बढ़ाते रहेंगे, हमारी भी रिसर्च बढ़ती रहेगी और आपको एक से बढ़कर एक स्टॉक आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन स्टॉक से आपको नवाजे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूनिटी के बारे में पूछा गया और इमेज के बारे में पूछा गया। देखिए यूनिटी का जो ब्रेकआउट है वो 29 का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट करेगा तो इसके बाद ये भी रैली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम इमेज को देखें तो इमेज जो इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त अगर देखा जाए तो इमेज दरअसल अगर देखा जाए थोड़ी सी करेक्शन के फेज के अंदर है, पिछले यानी कि देखा जाए करेक्शन के फेज में परफॉर्म कर रहा है। इमेज का जो जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 30 रुपए का बनता है, ये ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह ये भी रिबाउंड होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आगा स्टील के अंदर अच्छा स्कोप है, 10.5 11.5 की रेंज बना सकता है। अमरेली स्टील अच्छा चल सकता है। इसके साथ ही एफएनईएल यानी कि 10 से 12 रुपए जा सकता है। ट्रीट बैटरी के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, 14.5 से लेकर 16.5 की रेंज बना सकता है। लूड्स के अंदर अच्छा स्कोप है। इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर और जो फर्टिलाइजर सेक्टर थे थोड़ा सा डिप पर आते हैं, तो इनको एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, इनके अंदर अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी यानी कि उनको भी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करें हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इसके साथ ही जो क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके शेयर इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपका वहाँ लॉसेस है तो आप हमारे पास आके प्रॉफिट कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट ओपन हो जाते हैं, किसी किस्म की कवाहत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आपने सिंपल हमें कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, आपको सारा तरीकेकार बताया जाएगा। इसी तरीके से अगर मुनी खाना किसी भी ब्रांच के अंदर आप अकाउंट खुलवा बैठे हैं और आपको सर्विस नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत है। आप कांटेक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जो है वो हमारे स्पेशल ग्रुप की फ्री सर्विस अवेल कर सकेंगे। अच्छा, जो डायरेक्ट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जाके अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर होता है कि परेशानी के आलम में रहते हैं, उनको कोई ऐसा ट्रेडर मिल जाता है जो लॉस पे लॉस और फिर नुकसान करवाता रहता है। कोशिश करें अगर आपने डायरेक्ट अकाउंट खुलवाना है तो अगर हमारे पास खुलवाना है तो कामरान मेमन बावानी से रब्ता करें या उसकी टीम से रब्ता करें। डायरेक्ट अकाउंट खुद जाके ओपन ना करें, हमसे डायरेक्ट रब्ता करके अकाउंट ओपन करें। आपकी एंट्री डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में होगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज। आखिर में